गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की शरण में भीलवाड़ा के भक्तवंश श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में हम कपिल देव का उपदेश माता देवहूति के प्रति जो है उसको सुन रहे हैं। आज हम 28वें श्लोक, ये 28वें श्लोक से लेकर और 30 श्लोक तक मैं समझता हूँ, 28 से लेकर 30 तक देवहूति माता अधिक प्रश्न पूछ रही है भक्ति के विषय में, क्योंकि ये देवहूति माता ने पहले 19वें श्लोक में 25वें अध्याय के भक्ति की महिमा, भक्ति की उत्तम जो है साधन को सुना, तो विशेष भक्ति के बारे में वो जानना चाह रही है। तो आइए आज का 28वें श्लोक है, यहाँ से शुरू करते हैं। देवहूतिर ऊचु देवहूतिर उवाच। इसका अर्थ है कि ये शब्द देवहूति माता के हैं, देवहूति माता के ये शब्द हैं। देवहूतिर उवाच क्या कह रही है? काचिद त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पद्मं ते निर्वाणम् अंजसा अनवास्नवाहम्। पहला जो प्रश्न है वो है काचिद, कैसा या कैसी, त्वयि उचिता भक्ति, जो आपने उचित भक्ति का मार्ग बताया है वो कैसा है। कीदृशी मम गोचरा, किस प्रकार से मैं, गोचरा मतलब इंद्रियों से उसका साधन कर सकती हूँ। उस भक्ति का साधन, गो वैसे गो इंद्रियों को कहते हैं, इसका मतलब मैं उस भक्ति का साधन कैसे कर सकती हूँ, वो अभ्यास कैसे हो, या उस अभ्यास कैसे हो जिसके द्वारा यया पदम ते निर्वाणम। पदम का मतलब वो लक्ष्य, और पदम का ये अर्थ है कि आपके चरण कमल। ते, पदम ते मतलब आपके चरण कमल, वो कैसे है? निर्वाणम। वैसे निर्वाण का सामान्य अर्थ है मुक्ति, और निर्वाण का एक अर्थ है निर्वाण। वाण मतलब बाण, निर मतलब नहीं, जहाँ कोई बाण नहीं लगता है, इसका मतलब दुखों से मुक्त स्थान, भौतिक त्रितापों से मुक्त स्थान को कहते हैं निर्वाण। वो निर्वाण है क्या? ते पदम, आपके चरण कमल। इसको शंकर ब्रह्मा आदि ऋषि भगवान श्री कृष्ण की गर्भ स्तुति में कहते तव पाद पोते न महर्त कृते न। भगवान आपके चरण कमलों की नौका ऐसी है, नाव ऐसी है, जो महात्माओं ने इस भव सागर को पार करने के लिए बनाई है।
आपके चरण कमल की नौका ऐसी है जिसके ऊपर चढ़ना नहीं है, मात्र उसका ध्यान करना है। जैसे भगवान के चरण ते पदम, आपके चरणों का ध्यान करेंगे। निर्वाणम का मतलब ये भौतिक जगत जो भव सागर है, जो दुखों की जगह है, वो सुकड़ के गाय के बछड़े में के खुर में जितना पानी होता है उतना छोटा हो जाता है और एक बच्चा भी उसको फलांग जा सकता है। ये निर्वाण की परिभाषा है। और निर्वाण के मतलब अंजसा, अंजसा कहते हैं आसानी से। यहाँ प्रभुपाद जी अंजसा शब्द के लिखे जल्दी। अंजसा शब्द जब आता है तो ये शब्द निकला हुआ है अंजन से। अंजन कहते हैं जो आंखों में डालना जाता है। काजल को या सुरमे को अंजन कहते हैं। ऐसी चीज जो आंख में न खटकती हो। इसका मतलब एक तो काजल डालने में हमको कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगता है, मिनट का सेकंड लगता है। इसका मतलब जल्दी जो काम हो सके। काजल डालने में टाइम नहीं लगता है इतना टाइम। दांत मांजने में भी ज्यादा टाइम लगता है, ब्रश करने में भी ज्यादा टाइम लगती है, नहाने में, पर काजल लगाने में ज्यादा टाइम नहीं हो गया। और अंजसा का दूसरा अर्थ है आसानी से, जिसमें कोई कष्ट न हो, जिसमें कोई मुश्किल नहीं हो, जिसको बच्चा भी कर सके। अंजसा के बाद शब्द है अंजसा अनवा, अनवा, अनवासनवी, अनवासनवई, अनवासनवई। इसको प्रभुपाद ने लिखा है प्राप्त करना। अहम मतलब मैं। आसानी जिसको कैसे मैं प्राप्त कर सकती हूँ। अंजसा, अंजसा नवा सनवा अहम। अन्वासनोई, अन्वासनोई, अन्व सनवई। यहाँ प्राप्त कर सकती हूँ। मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तो इसका अर्थ ये हुआ प्रभुपाद जी के शब्दों में, भगवान के भक्ति के विषय में वचन सुनकर देवहूति माता आगे पूछ रही है किस प्रकार की भक्ति जिसको मेरे को अभ्यास करने में आसानी हो और जिसका फल तत्काल आपके चरणों की सेवा में की प्राप्ति कराए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं देवहूति माता कहिए कैसी भक्ति आपके लिए उचित है। मतलब कौन सी भक्ति उचित है जिससे जिसको आप उचित समझते हैं, वो कौन सी भक्ति है? एक बात, आपको प्राप्त करने के लिए कौन सी उचित भक्ति है? मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आपके चरणों को प्राप्त करना जो आनंदमय है, वो आसानी से कैसे हो सकता है? तो इस श्लोक का भाव ये है, किस प्रकार की भक्ति मैं या मेरे जैसे और आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब हम सब के लिए ये प्रश्न पूछा गया है। और श्रील प्रभुपाद देवहूति को कपिल देव की शिक्षाओं में इस श्लोक में लिखते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कोई भी भक्ति करने से रोका नहीं गया है, किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं है भक्ति करने। कहाँ लिखा है ये? आप में से कोई कह सकता है प्रभुपाद ने ऐसा तो लिखा क्या है? कि ये लिखा है, कहाँ लिखा है? भगवत गीता में लिखा है कि किसी को भक्ति करने से, किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं है भक्ति करने का। ये कहाँ लिखा है? कोई आप में से कह सकता है मुझे? इसके नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे तो आपको श्लोक याद आ जाएगा। कोई स्त्री हो, श्रमिक हो, मजदूर हो या व्यापारी हो, वो मेरी भक्ति में लग जाए तो उत्तम पद को प्राप्त कर सकता है और भगवत धाम जा सकता है। ये कहाँ से लिखा है प्रभुपाद जी ने? हाँ जी, कोई इसके बाद आप में से कोई बोलिए, भगवत गीता में ये कहाँ से लिखा है प्रभुपाद जी ने?
किसी को ध्यान में नहीं आ रहा है? मैं हिंट देता हूं, 9वें अध्याय में है। ये 4 प्रकार के भक्त हैं, वो भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। पहला है अपिचेतस दुराचारो, जो इस जन्म का दुराचारी है। 12वां 5वां है प्रभु जी। जी क्या है? पहला ये है कि जो दुराचारी इस जन्म का है। फिर है ये जो पाप योन्य, येषु ये पाप योन्य स्त्रिया वैश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति परम गतिम। और जो किसी पूर्ण पहले जन्म के पापों के कारण, देखो पहला जो है इस जन्म का दुराचारी है। फिर उसके दूसरा अर्थ है, वो तो अभी आज नहीं बताएंगे हम। एक वो श्लोक ऐसे है कि इस जन्म का दुराचारी हो तो भी मेरी भक्ति में लगा है तो साधु है। और फिर लिखा ये पी सूय पाप योनि है। पाप योनि का मतलब जिनका जन्म किसी पाप के कारण स्त्री वैश्य या शूद्र के घर में हुआ है, तो भी वो भक्ति करने से मेरे उत्तम पद को पा सकते हैं। ये है प्रभुपाद जी के इन 2 श्लोकों का तात्पर्य। प्राय प्रभुपाद ने पाप योनि वाले को लिखा है। ये 9वें अध्याय में। और अब ये 2 जब बोल दिए ना, तो प्रभुपाद को, अर्जुन प्रभुपाद की ओर देखने लगा कि हमारा क्या होगा। तब भगवान क्या है, कहते हैं आपकी क्या बात करें, ब्राह्मण राज ऋषि तथा उनको तो कोई चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी उत्तम भक्ति क्या है। और वो भक्ति है मन मना भव मद भक्ता मदयाजी माम नमस्कुरु। तो ये जो अंतिम 9वें अध्याय का गुह्यतम ज्ञान का जो वर्णन है, उसमें इन सब को भक्ति करने का अधिकार है। वैसे जहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं किसी को भी भक्ति करने का सबको अधिकार है, किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। इसके लिए सामान्य एक धारणा ये है, देखो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण अधिकारी है, जो जाएगा गुरु के आश्रम में। यज्ञ करने के भी अलग यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ जो है ब्राह्मण कर सकते हैं, वैश्वानर यज्ञ वैश्य कर सकते हैं। उन सब के लिए अधिकार चाहिए। यज्ञ आदि वो से कर सकता है जिसके पास धन है, तो इसके लिए अधिकारियों की बात है। परंतु भक्ति ऐसी है जिसके करने का अधिकार सबको है। उसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे राजा की सेवा करने का अर्थ था प्रजा में झाड़ू निकालने वाले से लेके मंत्री तक सबको है। ऐसे भक्ति सब कर सकते हैं। मानव तो मानव, पर पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति करने के अधिकारी है। जटायु श्री राम जी की सेवा करके परम पद को पा सका, निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। गुहराज निषाद जंगली आदिवासी भगवान ने मित्र बना दिया। वो पहाड़ों के ऊपर रहने वाले गिरिवासी सुग्रीव को भगवान ने छाती से लगा लिया। राक्षस रावण के असुर भाई विभीषण को भगवान ने अपना बना लिया। श्री कृष्ण ने गायों को भक्ति करने का सौभाग्य दिया, गायों का दूध तक की पिया बछड़े बनकर ब्रह्म विमोहन लीला में। तो और हिरनियों को कितना आनंद दिया गैये चराते हुए, और पुलिंद स्त्रियों को आनंद दिया। तो यहाँ तक के वृक्ष पत्ते सब भगवान की सेवा करने का अधिकार कर सकते हैं। वो वृक्ष के रूप में नल कुबेर और मणि ग्रीव का भगवान ने उद्धार करके अपनी भक्ति दे दी। हम दामोदर अष्टक में गाते हैं, तवा मोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेर आत्मजो। तो ये भक्ति देखो कौन कौन है जो नहीं कर सकता है। सबको भक्ति करने का अधिकार है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का प्रभुपाद जी के भक्ति मई सेवा का जो ये प्रचार है, ये तो
पाश्चात्य देशों के गोरे भी कर सकते हैं, अफ्रीका के काले भी कर सकते हैं, रशिया के नास्तिक भी कर सकते हैं, चाइना के नास्तिक भी कर सकते हैं, और खाड़ी के देशों के रहने वाले जो अपने आप को सनातन धर्म से, परिभाषा सनातन धर्म की कल हमने बताई थी। सनातन धर्म आत्मा का है और आत्मा सबकी एक है। अन्य जितने भी मजहब हैं वो शरीर के स्तर के ऊपर है। जिसके जाति में जन्म हुआ वो उस जाति का हो गया। पशु जाति में जन्म हुआ तो पशु जाति का हो गया, मानव जाति में वो जन्म हुआ तो मानव जाति का हो गया। फिर किसी न किसी पंथ में चले गए। ये तो है शरीर के धर्म। आत्मा का धर्म मात्र एक है, वो है भगवान से प्रेम करना और सेवा करना। यही एकमात्र, और ये है भक्ति। ये करने का सबको अधिकार। काढ़ा पीते समझे। ये जो है भक्ति जो है, इसको करने का अधिकार स्त्री को भी है। देखो देवहूति भगवान कपिल देव से ये सुन रही है, कुंती महारानी की प्रार्थना भगवान ने प्रथम भागवत में दी है। तो भक्ति करने का आप देखो कि अधिकार सबको है। और प्रभुपाद जी ने इसको प्रमाणित करके दिखा दिया, विशेष रूप से सुखदेव महाराज की प्रार्थनाओं के अंतर्गत। होणांदिर पुलकश पुलका आभिर सुन यवन सुन आदि जो भी हैं, नीच से नीच जातियों का धर्म से जो बाहर है, वैदिक धर्म से जो बाहर है, वो भी किसी भक्त के सानिध्य में आए तो उस भगवान जो बड़े प्रभु विष्णुवे, जिसका प्रभाव बहुत बड़ा है सर्वत्र, वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति सब प्रकार के भक्तों के लिए बहुत ही सुलभ है। कैसे? गुरु की कृपा से। जब गुरु उसको भक्त को सेवा में लगाता है, different type of devotees determined and fixed by mercy of a spiritual master. Different type of devotees का मतलब ये है कि भक्त किसी भी वर्ण के हो सकते हैं, किसी भी आश्रम के हो सकते हैं, और किसी भी देश के हो सकते हैं, और उनका निर्णय और उनको भक्ति में लगाने का जो कार्य है गुरु जी करते हैं। इससे हम ये कहना चाहते हैं, वास्तव में प्रभुपाद जी जब उन्होंने भक्त बनाए तो उन भक्तों के भाव देके कि भक्ति करके चार नेम का पालन करके हरे कृष्ण मंत्र का जप तो करता है, सब करते हैं, परंतु इसकी धारणा जो है वो अधिक ब्राह्मण कार्य करने की है। तो फिर उसको शास्त्र के अध्ययन करने में, छापने में सदस्वरूप महाराज को ये काम दे दिया। देखा कि ये भक्त तो नियम भक्ति के पालन कर रहा है, परंतु ये है जो है मंदिर के संचालन चलाने में, संस्था के संचालन चलाने में बड़ा दक्ष है, कमतमाल कृष्ण महाराज जैसे। तो फिर उनको गवर्निंग बॉडी कमीशन बना दिया कि आप सन्यासी हो फिर भी मंदिरों के संचालन को देखो, भक्तों को प्रेरित करो। देखा कि एक भक्त है जिसको धन कमाने में दक्ष है। गर्ग मुनि को प्रभुपाद ने देखा कि ये सन्यासी तो है, परंतु इसकी प्रवृत्ति धन कमाने की है और इसमें दक्ष है। तो उसको कहा आप स्पिरिचुअल स्काई के नाम से अगरबत्तियाँ और कोई पूजा के सामान बनाने का बहुत बड़ा कारखाना। और एक ज़माने में अमेरिका में ये बहुत बड़ा एक व्यवसाय इस काम था स्पिरिचुअल स्काई का, जहाँ ट्रकें भर के जो है अगरबत्तियाँ जाती थी, पूरे देश में वितरण की जाती थी, कोई भी ले सकता था। तो ऐसे ये है कि गुरु अपने भक्त के वर्ण की प्रवृत्ति को देखकर उसको उसी सेवा में लगाएगा
जो उसके लिए उचित है और जो भगवान की सेवा में वो अच्छी तरह से कर सकता है। एक तो इसका अर्थ ये है। दूसरा इसका अर्थ ये है प्रभुपाद की भाषा में कि सामान्य तौर पर, सामान्य रूप से हर एक भक्त, जैसे जैसे सेना में एक नियम होता है कि उसको सब काम करने आना चाहिए, चाहे कोई जो है इंजीनियरिंग विंग में हो या मेडिकल विंग में हो, फिर भी उन सबको बंदूक चलाना, सुरक्षा की सब युद्ध भूमि में कैसे करना है वो सब आते हैं। इसका मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर किसी भक्त को कहा जाए कि तुम किचन में जाके भोजन बनाओ आज, जी हाँ। आज तुम गाड़ी चला के जाओ, जी हाँ। आज तुम्हें प्रवचन देने जाना है, जी हाँ। आज तुम मंदिर की सफाई करोगे, जी हाँ। एक तो हर एक भक्त को ऑलराउंडर होना चाहिए, और दूसरा कोई विशेष उसकी रुचि हो। देखो यहाँ शब्द है रुचि, भक्ति में रुचि। जो जिसकी रुचि है उसी में भक्ति में लगा के भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अब ये हमको करने की जरूरत नहीं है, और हम चाहते भी ये नहीं है कि ऐसे हो, लेकिन परंतु ऐसे भी उदाहरण है जहां, इसलिए भगवत गीता का श्लोक है, शुभाशुभ कर्म फलेर, शुभ या अशुभ हो, परंतु कर्म के फल का त्याग करके भगवान को अर्पण किया जाए तो वो भक्ति में माना जाता है। अर्जुन कौन सा पूजा कर रहा था? जब बाण चला के 18 दिन युद्ध कर रहा था, तो सामने के शत्रुओं को मारने का काम कर रहा था, हिंसा का काम कर रहा था, तो फिर भी वो भगवान की दास्य भक्ति का आचार्य है। हनुमान कौन सा पूजा कर रहा था, लंका को आग लगा रहा था, फिर भी भगवान का दास्य भक्ति का आचार्य है। तो ऐसे भी कार्य जो सामान्य दृष्टि से उचित नहीं दिखते हैं, हिंसा दिख रही है, परंतु वो भी भगवान की सेवा में लगने से भक्ति हो जाता है। हमने एक उदाहरण आपको दिया था, बड़े से बड़ा जो हमारे भारत में मंदिर है श्रीरंगम का, उस मंदिर के निर्माण के लिए 7 दीवारें हैं, 7 दरवाजे हैं, 7 प्रकोटों के अंदर मंदिर है। वो एक भक्त ने उस मंदिर के निर्माण के लिए डाकुओं की टोली बनाई थी, और लोगों को लूट के मंदिर कौन से साल में कितने बनाया उसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन उसका अपना, उसमें कोई भी व्यक्तिगत उस धन को उपयोग में लाने का नहीं था, मंदिर की सेवा में लगा रहा था। कैसी था, लोग देते नहीं है, तो ऐसा करने के लिए हम नहीं करें, पर ऐसे लोगों को भी यहाँ उनकी समाधि है, और अलावर के रूप में वहाँ के बहुत बड़े एक आचार्य के रूप में उसकी पूजा हो रही है। तो गुरु शिष्य के गुणों के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार उसको सेवा में लगाता है भगवान की, और वो भक्ति उसी हाल में वैसे ही कर सकता है जैसे उसका स्वभाव है। क्षत्रिय का स्वभाव है तो धर्म की रक्षा का कर सकता है, ब्राह्मण का स्वभाव है तो भगवान के अर्च विग्रह की पूजा, शास्त्रों का अध्ययन और शास्त्रों का जो है प्रचार करने से कर सकता है। वैश्य की वृत्ति है तो पुस्तक वितरण का कार्य कर सकता है, गौशाला को चला सकता है, और व्यवसाय धार्मिक दृष्टि से जिससे लोगों की धर्म की प्रवृत्ति बढ़े, प्रसाद का वितरण कर सकता है। बहुत बड़ा गोविंदा प्रसाद का एक हमारे गोविंदा रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जिसमें सब लोग आके बहुत जो है स्वादिष्ट भगवान के प्रसाद खाने से उनके हृदय में परिवर्तन होता है। अगर वैश्य प्रवृत्ति का है तो ये कर सकता है। अगर उसके चतुर्थ वर्ण की प्रवृत्ति है, जप करने के बाद सफाई कर सकता है, जो रसोई बना सकता है, मंदिर के निर्माण में काम कर सकता है, कारीगर है, अगर लकड़ी का काम कर सकता है तो मंदिर के अंदर टेबल कुर्सियां, भगवान की सेवा के साथ कोई भी काम कर सकता है। कोई भी किसी भी वर्ण का हो, वो तो स्त्रियां हैं तो बहुत सारा काम मंदिर में होता है। माला, फूल की मालाएं देखो बना रही, भगवान के गले में वो फूल की मालाएं पहनाने के लिए प्रायः
वृंदावन में नहीं तो 50 कृष्ण माता जी हैं जो ये काम रोज करती हैं। कितने कोई 25-30 भगवान के विग्रह वहाँ हैं, उन सब के लिए मालाएं बनती है। तो ये माता जी लोग सेवा करती हैं, रसोई में माता जी लोग बैक में सेवा करती हैं। तो ये सब सेवा सब वर्ग कर सकता है भगवान की। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, किस प्रकार की भक्ति तवा उचित का मतलब आपको अर्पण करने के लिए कौन सी भक्ति उचित है। ये 19वें श्लोक में कपिल देव ने लिखा है, भक्ति भगवान के लिए कौन सी उचित है। उसी के आधार पे यहाँ देवहूति प्रश्न पूछ रही है। मैं चाहता हूँ वास्तव में कि वो 19वें श्लोक में क्या है एक बार हम देख लें, ताकि हमारा जो है इस श्लोक को समझना आसान हो जाए। इक्कीस, बीस, ये है 19। ये 19 है। न युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि सदर्शो अस्ति शिव पंथा योगी न ब्रह्म सिद्ध्यये। न युज्यमान्य भक्त्या, युज्य माने लगना, किसी काम में लगना, योग में लगना। तो भगवान की भक्ति में, भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति में लगने के बराबर और कोई कार्य नहीं है, उसके समान और कोई कार्य नहीं है। अखिल आत्मनि, ये भगवान कैसे है, सबके परमात्मा है। अखिल आत्मनि, इसको देखो कि दुनिया में जितने भी 84 लाख जीव है वो सबके हृदय में परमात्मा बैठे। अखिल आत्मनि, अखिल रस मूर्ति भगवान श्री कृष्ण है, अखिल रस मूर्ति। सदृश, इसके बराबर, भगवान की भक्ति के बराबर, जो सबके हृदय में सुहृद के रूप में, हमारे शुभ चिंतक के रूप में बैठे हैं। ये कैसा रास्ता है, ये पंथ कैसा है, शिव पंथा। शिव कहते हैं मंगलकारी को, शिव कहते हैं शुभ को। भगवान शिव का नाम है ना, शिव का मतलब मंगल, जिसका नाम लेना मंगल है। मंगल या शुभ या कल्याणकारी कहते हैं शिव को। पंथा का मतलब रास्ता, मार्ग। योगी नाम, योगियों का। ब्रह्म सिद्ध, जो आत्म साक्षात्कार करने के मार्ग में चले हैं, जो अपने आप को पहचान के भगवान के साथ अपने संबंध को पहचानने के लिए जो योग का अभ्यास कर रहे हैं। योग जब योग शब्द आता है उसका अर्थ श्रील प्रभुपाद के भाव में है, योग मतलब में योग एक ही है, भक्ति योग। अन्य सारे योग उस योग के शिखर तक पहुंचने के लिए अलग अलग स्तर या सीढ़ी है। योग शब्द जो है वो उसकी परिकाष्ठा भक्ति योग है। तो भक्ति योग में आत्म साक्षात्कार करके भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कोई साधन उचित नहीं है, और कोई मंगलकार राय रास्ता है ही नहीं। इस श्लोक के आधार पे अब देवी मती माता पूछ रही है। प्रभुपाद तात्पर्य में यहां लिखते हैं, ज्ञान और वैराग कभी भी पूर्ण नहीं है जब तक भक्ति का उसके साथ संपुट न हो। इसका मतलब युज्य मान्या का मतलब जब तो भक्ति के साथ नहीं
जोड़ेंगे तब तक उनका कोई लाभ नहीं है। ब्रह्म सिद्धि का अर्थ है कि अपने आप को भौतिक शरीर से अलग ब्रह्म समझना, आत्मा अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसे ब्रह्म समझना। ब्रह्मस्मि ब्रह्म सिद्धि का मतलब है कि मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं। और बहुत प्रकार के योगी हैं, परंतु उन सब में भगवान ने कहा है योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मा श्रद्धावान जो भजते माम सब में युक्तत्वो मतः। ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म की ज्योति को समझना नहीं है। ब्रह्म सिद्धि जो वास्तव में है वो भक्ति से भगवान को समझना है। तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं 3 साधन हैं, ज्ञान वैराग भक्ति। भक्ति उसमें सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि आनंदमय है। शिव सबके लिए मंगलकारी है क्योंकि उसका फल भगवान की प्राप्ति है। भक्ति ही केवल जो है वो उचित है, युज्यमानाय, किसके लिए? भगवान को, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए। क्योंकि आगे ये कहा जाएगा काचित् उचित भक्ति ही कादृशी मम गोचरा विया पद्मिंत निर्वाणम। ये श्लोक देखो, ये श्लोक चक्रवर्ती पाद ने याद लिखा। इसको कहते एक न्याय है संस्कृत का कि पहले श्लोक में अगर कोई अर्थ ऐसे दिखता है शब्द जैसे ब्रह्म सिद्धि, तो इसका अर्थ ब्रह्म साक्षात्कार नहीं, ज्योति का समझना चाहिए। क्योंकि इसके बाद आने वाले श्लोकों में उसको जो है या पदविंते निर्वाण कहा गया है। तो ब्रह्म सिद्धि का अर्थ है तुम्हारे चरणों में हमारे को भक्ति कैसे प्राप्त हो आसानी से। तो इसलिए जो लास्ट श्लोक, जो पीछे आने वाले श्लोकों में जो सिद्धांत स्थापित किया जाए उसकी दृष्टि से पहले श्लोक का अर्थ करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये शुभ मार्ग है सिद्धि के लिए। कौन सी सिद्धि के लिए? ब्रह्म सिद्धि, दास्य सिद्धि, सखा सिद्धि, भगवान के साथ वात्सल्य सिद्धि, जिसको योगियों ने स्वीकार किया है। तो यहां ब्रह्म सिद्धि का अर्थ हो जाएगा भगवान की दास्य भक्ति, सखा भक्ति। कौन सी भक्ति है? जिसको हम करके भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये श्लोक 19वें के आधार के ऊपर यहाँ ये श्लोक पूछा गया है। तो ये भी पढ़ने के समय उसी वक्त रेफर करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ तो जाते हैं फिर ऐसे हमारे को याद नहीं रहता है, उसको हम भूलते जाते हैं। तो पुनः उसको देखने में कोई आपत्ति नहीं है। तो आइए 28वें श्लोक को हमने पूरा किया है। आगे अगर आवश्यकता है तो देखते हैं क्या करना है। हरे कृष्णा तैयार समय भी हो गया है। हमने मेरे ख्याल में तात्पर्य पूरा कर दिया है। 26 27 ये 28 ये देवहूति का एक प्रश्न है जो हम आज पूरा कर चुके। हाँ, ये शिला प्रभुपाद का तात्पर्य और ये चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं मेरी जैसी स्त्री के लिए ये संभव हो जाए कि हम आपको जान सकें, आपके चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ है बेटे को कह रही है भगवान समझ के कि मेरे जैसे स्त्री आपके चरणों की प्राप्ति कैसे कर सकती है। और यहाँ चरणों की प्राप्ति की परिभाषा है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है आनंद की प्राप्ति, माने दुख निवृत्ति तो आनंद की प्राप्ति दोनों साथ में हो, तो उसको निर्वाण कहते हैं।
मैंने आपको निर्वाण की परिभाषा बताई, जिसमें बाण नहीं लगते हैं। बाण मतलब पीड़ा जिसमें नहीं है, जिसमें पीड़ा नहीं है तो फिर क्या है, आनंद ही आनंद है, तो सुखदायक है, आनंदमय है। और जो जो डिक्शनरी है उसको मेदनी कहते हैं। मेदनी का मतलब डिक्शनरी में निर्वाण कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब दुख का निवारण, ब्लिस मतलब आनंद। और निर्वाण का एक अर्थ है हाथी का स्नान, एक निर्वाण का अर्थ है मिलना, एक निर्वाण का अर्थ है मुक्ति। ये 4-5 अर्थ है निर्वाण के। तो यहाँ निर्वाण जो है वो है जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं हो, आपके चरणों की प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं हो, सारे बाधाएं दूर हो जाएं और ये तत्काल प्राप्त हो जाए। अंजसी त्वा अश्नवती, आसानी से आपकी चरणों की प्राप्ति हो जाए, ये इसका अर्थ है। ये भक्ति ये अपना वल्लभ आचार्य लिखते हैं कि भक्ति बहुत प्रकार की होती है। मदर देवती माता देवती कहते मेरे लिए कौन सा आसान रास्ता है जिससे मैं आपके गुणों का जो है वर्णन कर सकूं, श्रवण कर सकूं। मेरे लिए कौन सी उचित पाश है, रास्ता है। और इसका आगे के श्लोक में योग के विषय में शब्द आएगा। मैं समझता हूँ आज का समय पूरा हो रहा है। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। यो योगो भगवत काणु बाणु निर्वाण आत्मनस्त्वयो उदितः कीदृशी कति चानंग अंगानि यतस्त्वा अवबोधम। कितने अंग है इस योग के, आप जो बता रहे हैं भक्ति के, कैसे ये किया जाएगा, तो ये आगे आएगा। मैं समझता हूँ आज के श्लोक को हम यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा? नहीं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हीरा रातरानी का हाथ ऊपर है, बोलो। हीरे का नाम भी कुछ हरी मुरारी बना देना चाहिए, अब हीरा बहुत हो गया। हाँ भाई, हरी मुरारी क्या प्रश्न है, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी मुरारी, हाँ। निर्वाण, मुक्ति और ब्रह्म में लीन होना एक ही बात है क्या तीनों? ये क्या है, निर्वाण शब्द का 5-7 अर्थ अभी आपको दिखाया डिक्शनरी में। चक्रवर्ती पाद ने 4-5 अर्थ लिखे निर्वाण के। उन निर्वाण के अर्थ में जब कहीं कोई बात किसी श्लोक में कही गई है तो उसका उस वक्त क्या अर्थ होना चाहिए। तो निर्वाण का अर्थ वैसे मुक्ति है सामान्य। वो मुक्ति ज्ञानियों के लिए ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति है, वो योगियों के लिए परमात्मा के साक्षात करने वाली मुक्ति है, और वो परमात्मा का साक्षात करके भी ब्रह्म में ही लीन होते हैं, क्योंकि परमात्मा आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं, तो वहाँ तो वो भी जाएंगे ब्रह्म में ही। अगर भक्त है तो उसके लिए दास्य या सखा भक्ति को भी निर्वाण की परिभाषा कही जाएगी। वहाँ के लिए उनके लिए निर्वाण का मतलब है आनंद की प्राप्ति या भगवान से मिलने का सौभाग्य। और निर्वाण का एक अर्थ है जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं हो, बिना रुकावट वाली सीधी, जैसे अहितु की भक्ति होती है। तो निर्वाण के अर्थ बहुत हैं। जैसे रास लीला में अगर जो है लक्ष्मी अर्थ हो, रमणा अर्थ होता है, कभी लक्ष्मी को रमणा कहते हैं, कमला कहते हैं, परंतु वहाँ उसका अर्थ राधा रानी होगा, क्योंकि विषय जो है रास लीला का है जिसमें लक्ष्मी को प्रवेश नहीं है। तो यहाँ भक्ति के साथ निर्वाण जब शब्द लिखा है, इसका मतलब है भगवान का सानिध्य और आनंद प्राप्त करना। और यही अगर निर्वाण ज्ञानियों के लिए लिखा होता है तो फिर ब्रह्मलीन हो जाएगा। एक ही अर्थ है, उसके बहुत से अलग अलग
स्थानों के ऊपर अलग अलग उसका माना हो जाएगी। अच्छा, और किसी का प्रश्न है? नहीं तो श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न नहीं है। हमने आपको सरलता से कुछ बातें बताई कि हर एक भक्ति कैसे कर सकता है। जो जिस काम में है उस काम से भक्ति कर सकता है, उसी काम की सेवा, उसी काम के फल को भक्ति में लगा सकता है। तो वो जहाँ है वहीं से भक्ति कर सकता है। किसी को कोई आश्रम बदलने की ज़रूरत नहीं है, वर्ण बदलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप जहाँ हो, स्थान स्थित है, जहाँ हो वहीं रहो, हमारी आज्ञा गुरु होए तारो है देश। करूं क्या? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? भगवत गीता को लोगों को बताओ, बस हो गया तो आपका काम। और यारे देखो, जिस जहाँ जाओ कृष्ण क्या करो? कृष्ण भजो, कृष्ण की सेवा करो, जपो कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम जपो, और जहाँ जाओ सबको कृष्ण की भक्ति में लगाओ। बस ये काम करते रहो तो आप कोई भी हो, क्या कुछ भी कर रहे हो, स्त्री हो, लड़की हो। तो कल मैं कह रहा था किसी बच्ची को कि आप जो है गर्ल्स विंग, जैसे IYF है, इस्कान यूथ फोरम है, ऐसे GF इस्कान गर्ल्स फोरम है, IGF खोलो, IGF प्रचार करो। जहाँ हो, कुछ भी नहीं करना है, गीता का प्रचार करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, प्रसाद बनाना है, खिलाना है, और प्रचार करते करते आगे काम को बढ़ाना है। सभी कर सकते हैं, सभी प्रचार कर सकते हैं, सभी कोई भी सेवा। जो किचन में अच्छा प्रसाद बनाता है, जिससे भक्त प्रसाद खाने के लिए आते हैं, वो भी बहुत बड़ा प्रचार कर रहा है। प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। प्रसाद अगर बहुत स्वादिष्ट है तो आपका प्रचार प्रवचन वाले से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप भगवान का विग्रह को बहुत सुंदर सजाते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, देखने वाले को आकर्षण होता है, तो आपका प्रचार वो बहुत बड़ा प्रचार है अपने आप में। तो कोई भी काम जो अगर अच्छे तरह से आप करें, जिससे लोग भगवान की ओर आकर्षित हो जाएं, तो वो प्रचार है। मंदिर में साफ सफाई इतनी हो कि कहीं कचराई दिखाई नहीं दो, तो वो प्रचार है। बहुत लोग कहेंगे वाह वाह, ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ जाना चाहिए। सफाई करने वाले का प्रचार भी कथा करने वाले के प्रचार से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। आपका व्यवहार कुशलता है, आए लोगों के साथ अच्छा बात करते हो, नए लोग आए थे, तो ये आप सबसे अच्छा प्रचार है। हरे कृष्णा। हम तो जो प्रैक्टिकल आपके लिए ये भक्ति है उसका ज्यादा वर्णन करते हैं। कोई मुश्किल शब्द कह के कठिन बात नहीं करना चाहते, बहुत सरल बात करना चाहते। और प्रश्न नहीं है कोई? तो भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, ओके, हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हाँ नीरज जी, हरे कृष्णा। हाँ।